हेलो गाइस, वेलकम टू जिनमांचल। आज मैं बात करूंगा उन 10 मूवीज के बारे में जो मुझे लगता है कि मेरे लिए टॉप 10 थी। ये वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी, तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो मेरे लिए नंबर 10 पे आती है महाअवतार नरसिम्हा। तो गाइस, दिस इज जस्ट माय पर्सनल चॉइस। अगर आपके हिसाब से दिस मूवी शुड हैव बीन नंबर 1 बिकॉज आई एम सीइंग मोस्ट ऑफ द पीपल आर रेटिंग दिस वेरी मच हाई, बट मेरे लिए पर्सनली आई थिंक दिस वाज गुड, बट नॉट ऐसा भी नहीं था कि इट वाज वे अबव द अदर मूवीज फॉर मी। एंड उसका मेजर रीजन मेरे लिए ये है कि आई ऑलरेडी न्यू द स्टोरी। बेस्ट पार्ट अबाउट द मूवी वाज लास्ट हाफ एन आवर फॉर मी। तो या गाइस, महाअवतार नरसिम्हा इज नंबर 10 फॉर मी। ओके, नंबर 9 पे मैं रखूंगा दो मूवीज। एक तो सू फ्रॉम सो एंड दूसरा वन इज एको। टॉकिंग अबाउट सू फ्रॉम सो, आई एंजॉयड द मूवी बट इट वाज नॉट व्हाट आई एक्सपेक्टेड इट टू बी। एंड मैंने उस मूवी को बिना ट्रेलर देखे देखा था, बट जब मैं इस मूवी को देखने गया तो मूवी वाज ऑलरेडी अ बिग डील, जिसके वजह से मेरे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई थे इस मूवी से। जिसके वजह से आई थिंक इट वाज माय मिस्टेक कि मैंने उतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन हाई रख दिए थे, बट विच इट कुडंट डिलीवर। मैंने सोचा था कि कुछ माइंड ब्लोइंग होगा, बट इट वाज नाइस गुड स्टोरी रूरल बैकग्राउंड पे, जहाँ पे एक बंदा नाटक करता है कि उसको भूत चढ़ी है एंड वहां से स्टोरी पूरा डेवलप होती है। बाकी दूसरा मूवी नंबर 9 पे जो मेरे लिए है, दैट इज एको। एको अगेन अ ग्रेट मूवी। आई रियली एंजॉयड इट while I was watching it, but it couldn't beat the mark of Kishkinda Kandam for me, so maybe that's why ये इतना लो है मेरे लिए, but it was still a great watch for me. By the way, I forgot to put Veera Dhira Sura on number 10. उस मूवी से एक्चुअली मेरा सू फ्रॉम सो का ऑपोजिट हुआ। I didn't have that much expectations from that movie, but it really surprised me. And उसमें विक्रम का परफॉर्मेंस was mind blowing. And इस मूवी का एक सीन है जो अभी भी मुझे याद आता है, वो इंटरवल से पहले वाला लॉन्ग शॉट। I think that was done very very well. तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 8 पे मैं रखूंगा छावा को। अगेन छावा, while watching the movie I had great expectations from it. It mostly delivers onto that expectation, but ऐसा नहीं था कि I've never seen this kind of a movie before. But last half an hour of this movie is pure gem. Last half an hour of this movie has more impact to you, I mean on you, compared to the other 2.5 of the movie. Now number 7 पे मेरे लिए आता है पुनमन। I think I'm one of those few guys from reviewer community जिसने इस मूवी को थिएटर में देखा था, and I'm glad I watched this movie in theater because I think इसका बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा खास नहीं था, but I'm happy कि I watched it in theaters because most of the people ने इस मूवी को later on the OTT डिस्कवर किया था। एंड अगर आपने इस मूवी को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए, बिकॉज बेसिल जोसेफ का परफॉर्मेंस इन दिस मूवी इज प्योर गोल्ड। बेसिल जोसेफ वही पर्सन है जिन्होंने मिन्नल मुरली डायरेक्ट किया था। And I don't know why, because I think Mollywood में ही most of the people who can direct can also act. जैसे विनीत श्रीनिवासन है, ओडुम कुदिरा, चारुम कुदिरा के डायरेक्टर आई थिंक वो प्रेमलू में एक नस्लिन का कैरेक्टर का फ्रेंड होता है, आई थिंक टीचर होता है, जो वो भी एक्ट करते हैं। यू सी, तो आई थिंक ऐसे बहुत सारे लोग हैं एंड वन अमंग देम इज बेसिल जोसेफ। एंड उनका कहना है एक इंटरव्यू में ये था कि वो इस प्रोफेशन में मजबूरी में आए थे, बट अब उनको मजा आ रहा है। नाउ नंबर 6 पे मैं रखूंगा तो डरुम को। आई थिंक मोहनलाल प्लेज दैट फैमिली के फादर वाला कैरेक्टर सो वेल, इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हिज फैमिली, कि उनकी ऐसे वाले फिल्में बहुत ज्यादा हिट होते हैं। अगर आपको भी मैंने जो बोला अभी तक समझ में नहीं आया तो छोड़ दीजिए, मुझे भी नहीं आया। तो मैं बेसिकली यही बोलना चाहता हूँ कि प्लीज डू वॉच इट, इट्स वेरी गुड मूवी, मे बी नॉट एज गुड एज दृश्यम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दृश्यम को 10 पॉइंट्स दोगे तो दिस मूवी इज इजिली 9। आई होप आपको समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे। नाउ नंबर 5 पे मेरे लिए आता है ड्रैगन, एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू एड स्टोलन। टॉकिंग अबाउट ड्रैगन, पहले आई थिंक दैट वाज द बेस्ट प्रदीप रंगनाथन मूवी फॉर मी, बिकॉज मैंने इस मूवी का ट्रेलर देखा था। ट्रेलर से इस मूवी के ऊपर मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस तो नहीं थे, बट आई वाज रियली रियली प्लेजेंटली सरप्राइज्ड, स्पेशली द स्टोरी ऑफ द मूवी एंड मैसेजिंग जो देता है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इस मूवी के सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे थे। नाउ टॉकिंग अबाउट स्टोलन एक हार्ड ईटिंग मूवी है यार, एंड मैं ऐसा बंदा हूँ कि लाइक आई find it difficult to watch those kind of movies. And the sad part about this movie is not about this movie, but what happens in that movie is कि people are like that यार। I'll avoid talking about this movie. अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, बिकॉज इस मूवी के बारे में ज़्यादा बात कर लिया तो इट माइट हर्ट सम पीपल। आई वुड लाइक टू अवॉइड इट। नाउ आई कांट बिलीव आई प्लेस्ड इट एट नंबर 4, बट आई थिंक मे बी दिस इज द राइट प्लेस फॉर दिस मूवी। नंबर 4 फॉर मी इज लोका चैप्टर 1। अगेन दिस मूवी वॉज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस फॉर मी, एंड बिकॉज मैंने इस मूवी को अपने मल्लू फ्रेंड्स के साथ देखा, दैट अगेन एनहांस्ड द मूवी एक्सपीरियंस फॉर मी।
हालांकि इस मूवी का एक स्टोरी प्लॉट मुझसे ज़्यादा रिलेट नहीं हो पाया। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट नीली वाला प्लॉट, बट इट हिट हार्ड टू दोज मल्लू पीपल बिकॉज आई थिंक ये उनके फोकलोर में एम्बेडेड है। तो या एंड नंबर 4 पे मैं एक और मूवी रखना चाहूँगा। एक्चुअली ये दूसरे मूवी जैसे जैसे मैं बात कर रहा हूँ मुझे याद आ रहा है, एंड दैट इज सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव। अगेन मैंने इस मूवी को थिएटर में देखा था एंड सैडली नॉट अ लॉट ऑफ पीपल वर देयर बैक देन। आई थिंक ये मूवी फरवरी में आया था, तो मुझे इस मूवी का ज़्यादा रेट कलेक्शन तो नहीं है, बट आई वुड लाइक टू से वन थिंग, राइटर बाप होता है। नाउ लेट्स गो टू टॉप 3। नंबर 3 पे मैं रखूंगा कांतारा चैप्टर 1। नाउ आई टेल यू वन थिंग यार, आई थिंक दिस ईयर मेरे लिए पर्सनली बस 2 ही मूवीज थे जिसके ऊपर मेरे एक्सपेक्टेशंस थे एंड दोज मूवीज स्टूड ऑन इट, एंड वन अमॉन्ग देम इज कांतारा। कांतारा को मुझे अभी भी याद है, मैंने अर्ली मॉर्निंग 7 को देखने गया था एंड जब थिएटर पे गया मेरे को पता चला कि दैट द शो हैज़ बीन कैंसिल, बट मेरे साथ बहुत ज़्यादा लोग थे एंड दे फॉट विद थिएटर स्टाफ, जिसके वजह से उनको मजबूरन दूसरे वाले स्क्रीन में लगाना पड़ा। And then finally I watched it and I was very much satisfied with this movie. Now talking about the रुक्मिणी वाला twist, I had some inkling about it कि भाई इससे कुछ गड़बड़ वाली वाइब्स आ तो रही है, बट आई वॉज नॉट श्योर अबाउट इट। तो या नाउ नंबर 2 पे मेरे लिए आता है एक तेलुगु मूवी विच आई थिंक इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, इज लिटिल हार्ट्स। आई लव द एक्सपीरियंस इन द मूवी एंड जिस तरीके से मैं हंसा इस मूवी को देखते देखते, एंड एज अ हैदराबादी बॉय आई कुड रिलेट विद दिस मूवी सो मच। एंड अगर आपने इस मूवी को देख रखा है एंड इफ यू आर नॉट फ्रॉम हैदराबाद, मे बी दिस वोंट बी the best movie, the second movie or the second best movie for you, but मेरे लिए personally this is I think one of my favorite experience in theaters for me this year. नाउ ऑनरेबल मेंशन से पहले मैं कुछ मूवीज़ के बारे में बात करूंगा जो मैंने देखा नहीं है, बट आई हैव हर्ड दैट दे आर ग्रेट मूवीज़, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने उनको देखा नहीं है तो दे कुडंट मेक द लिस्ट। वन अमंग देम इज होमबाउंड। शायद आपको लग रहा था कि होमबाउंड नंबर 1 पे हो, बट नो। देन द सेकेंड मूवी इज बाइसन। अगेन बाइसन को भी मैंने नहीं देखा है एंड आई थिंक मैं कुछ मूवीज़ मिस कर रहा हूँ। और तो ऑनरेबल मेंशंस में मेरे साथ ढेर सारी मूवीज हैं। दे आर सैयारा, केसरी चैप्टर 2, देन कलम कावल एंड डोमिनिक एंड द लेडीज पर्स, रॉन्द। या आई थिंक दीज वर द मूवी। नाउ नंबर 1 पे मेरे लिए आता है, आई थिंक यू गेस्ड इट एंड यू गेस्ड इट राइट, धुरंधर। धुरंधर वाज सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी इन द थिएटर। हाँ, इसका म्यूजिक मैं बस लूप पे सुन रहा हूँ अभी भी। दिस इज 26 दिसंबर एंड इस मूवी का म्यूजिक अभी भी मेरे दिमाग से नहीं जा रहा है। एंड इट्स नॉट जस्ट द म्यूजिक भाई, द स्टोरी, द एग्जीक्यूशन, आई थिंक द बेस्ट। तो या गाइस, दीज वर माई टॉप 10 लिस्ट. If you think I have missed some movie, please comment it down and please do subscribe. Thank you for watching this video. Bye.